सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उत्तरकांड का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब काकभुसुंडी जी बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षीराज गरुड़ से बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग बता रहे हैं, बहुत ही ज्ञान की बातें बता रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ जी एक एक प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी नहीं आपसे छिपाव रखा, फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। इस प्रकार के वचन कह रहे हैं। इस प्रकार मानस रोगों के विषय में बताए, उपरोक्त जो कल बताए रोगों के विषय में बताए। नाना प्रकार के रोग होते हैं, परंतु मानस रोग जिसको हो जाता है वह भवसागर से पार हो जाता है। नाना प्रकार के रोगों का वर्णन किए। उनके कहने का तात्पर्य मनुष्य जो है नाना प्रकार के रोगों से घिरा है। कुछ तो चोरी चमारी में लिप्त है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई ये सब रोग ही हैं। इस प्रकार कह रहे हैं। कोई झूठ बोलने में लिप्त है, कोई धन कमाने में दिन रात परेशान है, दूसरे की बेईमानी करता है। इस प्रकार के बहुत से रोग शरीर में उत्पन्न हो गए हैं, परंतु मानस का रोग जिसको लग गया वो भवसागर पार हो जाएगा। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। इसके आगे का प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। समीर राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर सब संडि सुजाना। समीर राम के गुण गण गाना, पुनि पुनि हर सब संडि सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाये, अतुलित बल प्रताप प्रभुताये। शिव यज पूज्य चरण रघुराये, मोह पर कृपा परम मृदुलाये। आशुभाव कहूँ सुनहु न देखूं, के खगेश रघुपति समलेखूं। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेत कहकर गाई है। इनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी ब्रह्मा जी द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। इस प्रकार कह रहे हैं। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ, अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, किसे समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोवित कृतज्ञ सन्यासी। योगेश्वर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहिन बिनु से मम स्वामी राम, नमामि नमामि नमामि। तरहिन बिनु से मम स्वामी राम, नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी, योगी सूरवीर, बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी का सिमरन भजन किए बिना नहीं तर सकते। इस प्रकार कह रहे हैं। इस प्रकार कह सकते हैं, संसार में कोई भी संसार में बिना श्री रामचंद्र जी का सिमरन भजन किए बिना तर नहीं सकता। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी को बार बार प्रणाम करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राश को भी शुद्ध पाप रहित हो गए। उन अविनाशी श्री रामचंद्र जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जासु नाम भव बे सजा, हरन घोर त्रैशूल।
या सुनाम भाव भेषज हरन घोर त्रैसल, सकृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। अनभसंड के बचन सब देखी राम पद ने, बोले प्रेम सहित गिरा गरुण विगत संदेह। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोगी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, जिनका नाम इस प्रकार बता रहे हैं। वे कृपाल श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें, इस प्रकार कह रहे हैं। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांत छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। तो गरुण जी क्या कह रहे हैं? मैं कृत भयं तब बानी, मैं कृत भयं तब बानी, सुन रघुवीर भगत रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। मोह जलधि बोहित तुम भय, मोह कहनाथ विविध सुख दये। मोह पही होइन प्रति उपकारा, बंदऊ तो पद बारहि बारा। मोह पही होइन प्रति उपकारा, बंदऊ तव पद बारहि बारा। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत्य हो गया। इस प्रकार पक्षीराज कह रहे हैं कागभुसुंडी जी से कि आपकी वाणी सुनकर आपने जो राम कथा मुझे सुनाई उसको सुनकर मैं कृतकृत्य धन्य हो गया। कि राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। जिस प्रकार मुझे माया ने विचलित किया था वह सब नष्ट हो गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज के समान हैं, आप मेरे लिए जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार, उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। इस प्रकार गरुड़ जी कह रहे हैं कागभुसुंडी से कि मैं बदले में आपको कुछ नहीं दे सकता, नहीं तो आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इस प्रकार पक्षीराज गरुड़ जी कागभुसुंडी के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। पूरन काम राम अनुरागे, पूरन काम राम अनुरागे, तुम समतातन को बड़ु भागे। पूरन काम राम अनुरागे, तुम समतातन को बड़ु भागे। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सभन कई करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। इस प्रकार कह रहे हैं आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। इस प्रकार पक्षीराज गरुड़ जी कह रहे हैं। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयउ, जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तो प्रसाद संशय सब गयउ। जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तव प्रसाद संशय सब गयउ।
जानो सदा मोहिनी जी किंकर, पुनि पुनि उमा कहे विहंगवर। इस प्रकार पक्षीराज गरुण जी बहुत बहुत मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह मेरा भ्रम नष्ट हो गया, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। इस प्रकार की विनती कर रहे हैं काकभुसुंडी जी से। यहाँ शिव जी कह रहे हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं, जबकि वो पक्षियों के राजा हैं, परंतु वो भी काकभुसुंडी जी से बार बार विनय कर रहे हैं और ऐसा बार बार कह रहे हैं, तासु चरण सिरनाई करी, तासु चरण सिरनाई करी, प्रेम सहित मति धीर, तासु चरण सिरनाई करी, प्रेम सहित मति धीर, गयौ गरुण बैकुंठ तव, हृदय राखी रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। उन भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित बार बार सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी तब बैकुंठ को चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी माँ पार्वती को बता रहे हैं, क्योंकि माँ पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया था कि काकभुसुंडी कौन है। उन्होंने गरुड़ को कथा कैसे सुनाई, यह जानने की इच्छा माँ पार्वती ने भगवान शिव से की थी। भगवान शिव भी उधर विस्तार से माँ को बता रहे हैं। इसमें हे गिरिजे, गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, नु हरि कृपा न हुई सो, गाँव ही वेद पुराण, बिनु हरि कृपा न हुई सो, गाँव ही वेद पुराण, सियावर रामचंद्र की जय। हे गिरिजे, इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ ही नहीं है। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं मिलता। इस प्रकार अंत में भगवान शिव भी माँ पार्वती से कह रहे हैं कि सत्संगत बिना हरि की कृपा के बिना नहीं मिलती। ऐसा वेद और पुराण भी कहते हैं और गाते हैं। कहो परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छोटहि बहुपासा, प्रणत कल्प तर करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा, मन क्रम बचन जनित यग जाये, सुनई जे कथा श्रवण मन लाये, तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। इस प्रकार भगवान शिव माँ को बता रहे हैं, जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ भगवान शिव भी माँ पार्वती से वही कह रहे हैं जो काकभुसुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ से कहा, गरुड़ को सुनाया। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मुख नाना, भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जान लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सो रघुनाथ भगति श्रुत गाये, राम कृपा काहू एक पाई, सो रघुनाथ भगति श्रुत गाई, राम कृपा काहू एक पाई। कोई एक पा सकता है। इस प्रकार भगवान
कि उमा को अनेक प्रकार से उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण की और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बड़ाई आदि, जहां तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, हे उमा, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। इस प्रकार कह रहे हैं, हरि की भक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले को ही मिलती है। इस प्रकार भगवान शिव अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि वह भक्ति कोई बिरला ही पा सकता है, सबके बस का नहीं है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावई बिनई प्रयास, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावई बिनई प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। यावर रामचंद्र की जय। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, जो संघर्ष करती रहती हैं, निरंतर प्रेम बनाए रहते हैं, निरंतर कथा का श्रवण करती रहती हैं, उनको हरि भक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार कह रहे हैं। इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग और भी सुंदर है जो हम आपको कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास